नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज ये सिंधु घाटी सभ्यता की आखिरी सीरीज आपके सामने है जो 81 नंबर से 100 नंबर तक चलेगी। तो प्यारे बच्चे, जो नए बच्चे हैं, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल जाया करे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है कि सबसे पहले अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अच्छी तरीके से ऑप्शन भी पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सही पढ़ लेते हैं लेकिन उसके ऑप्शन सही नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका जो है हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर जवाब देंगे। तो आज का पहला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवा मोहरे कहाँ मिली थी। शिवा मोहरे मतलब शिव की मोहरे कहाँ से मिली थी। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। तो ऑप्शन इसमें जो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो है, ये हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ से मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है, एक मोहर मिली है, जिस पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, जिससे आप कह सकते हो ये शिवा मोहर है। उसी मोहर को क्या बोलते हैं, शिवा की मोहर या शिव की मोहर, जिस पे गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ, हिरन चित्रित किए हुए हैं। तो इसी मोहर को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, शिवा मोहर या शिव की मोहर। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, इसी को हम टिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, टेराकोटा फिगरिंग किसे कहते हैं। टेराकोटा फिगरिंग किसे कहते हैं। कांस्य मूर्तिकाएं, मृद मूर्तिकाएं, या ताम्र मोहरें, या संगमरमर मूर्तियां। ये मृद मूर्तिकाएं या मृद मूर्तिकाएं जो भी हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा प्यारे बच्चों। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। टेराकोटा आप जानते हैं मिट्टी, और मृद माने मिट्टी भी होता है। तो टेराकोटा और मृद मिट्टी, तो ऑप्शन बिल्कुल आपको सही मिल जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी सारे ऑप्शन कांस्य मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां और संगमरमर की मूर्तियां गलत है। तो टेराकोटा फिगरिंग किसे कहते हैं, तो जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कालीबंगा का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसे आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। काली का मतलब काले रंग से है, बंगा का मतलब चूड़ी से है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ी। ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, इसमें काली चूड़ी है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा और ये बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। काली काले रंग से है, बंगा चूड़ी से है। तो काली चूड़ी आप कह सकते हैं, काली चूड़ी इसका अर्थ होता है कालीबंगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जो आभूषण प्राप्त हुए हैं वो किस सामग्री से बने हैं। ऑप्शन हमारा है, पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती, कांच की मोती। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ही सही है, तो हमारा ऑप्शन सही है इसमें ए, पत्थर के मोती, या कह सकते हो कीमती पत्थर। इसकी जगह पर अगर हो जाता ऑप्शन में कीमती पत्थर, तो वो भी राइट आंसर हमारा होता। तो ऑप्शन हमारा ए फिलहाल इसमें सही है, तो हम इसी को टिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आसानी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देख लिया है तो शायद ही दोबारा आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद उसके ऑप्शन को देखना है, फिर जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी किस सामग्री से बनी हुई है। आपके ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, लकड़ी, पत्थर और मृद मूर्ति और धातु। तो हमारी जो ये
प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी की है, ये हमारा मृद मूर्ति है यानी मिट्टी की मूर्ति है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसी को हम सही करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण किस आकार के हैं? मृद भांड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मिट्टी के बर्तन होता है। क्या होता है? मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उन पर जो अलंकृत हैं चीज़ें, चित्र जो अलंकृत हैं वो किस आकार में हैं? तो ये आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक और ज्यामितीय, अमूर्त, अर्ध अमूर्त। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो है बी ज्यामितीय, ये हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल ज्यामितीय आकार के जो है अलंकरण पाए गए हैं मृद भांडों पर यानी मिट्टी के बर्तनों पर। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सही तरीके से पढ़ेंगे। हमारा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं सबसे प्राचीन काल को जिसमें आदिमानव था, और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो काल हम लोग पढ़ते हैं, जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो आदि ऐतिहासिक काल होता है इसमें कुछ साक्ष्य मिले तो, पढ़ने योग्य चीज़ें मिली तो, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। और आधुनिक काल तो आप जानते हैं वर्तमान काल को कहा जाता है। तो इस हिसाब से सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो प्राचीन से बाद की है और ऐतिहासिक से पहले की है यानी बीच की है। तो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसी में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता सम्मिलित है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन सी करके आएंगे। प्रागैतिहासिक काल वो आप जानते हो जहाँ पर आदिमानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से कोई लिखा पढ़ी के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल से साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल से आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक काल तो वर्तमान काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा 87 का सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की मोहरें किस आकार में मिलती हैं? हमारी जो सिंधु घाटी में मोहरें प्राप्त होती हैं वो किस आकार में है? ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट शामिल किए हैं, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम बता देते हैं प्यारे बच्चों कि ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको टिक कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी की मोहरें किस आकार की हैं? तो प्यारे बच्चों गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। तो जो ये हमारी आप याद रखेंगे आयताकार हैं ये मोहरें, सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ मिलती है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यूनिकॉर्न का मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे नक्काशी से होता है, जो पत्थर तराशे जाते हैं उनकी बात की जा रही है। तो सिंधु घाटी की मोहरों पर, तो ये छवियां हमें कहाँ से मिलती हैं? सिंधु घाटी की मोहरों पर, सिंधु घाटियों की मूर्तियों पर, सिंधु घाटी की मृद भांडों पर और पशुओं पर। तो हमारे ये ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंधु घाटी के मोहरों पर, सिंधु घाटी की मूर्तियों पर, सिंधु घाटी के मृद भांडों पर और पशुओं पर। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है सिंधु घाटी की मोहरों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आपका है, इसको आप सही कर सकते हैं। तो हमारा आज अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं, यानी मोहर कोई है, सील मीन्स मोहर, मोहर में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? यानी के कौन सा स्थान है जो जहां से पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाओं का चित्र मिला हुआ है? तो ऑप्शन है बनावली, लोथल, चहूदड़ो, कोटदीजी।
तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है चहूदड़ो, यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ से ये पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाओं का चित्र प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया? हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह से पाया गया? ऑप्शन है हमारा, देखते हैं, लोथल, धौलावीरा, माउंट गोमरी और कालीबंगा। तो प्यारे बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही है वो धौलावीरा है। यहीं से स्टेडियम के और बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है ये धौलावीरा, याद रखेंगे सभी लोग। रॉक कट आर्किटेक्चर के कहाँ से वो पाए गए हैं? संस्कृत, हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो धौलावीरा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से। अगर आप ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को कौन सी साइट दर्शाती है, यानी वो कौन सी जगह है? तो ऑप्शन देते हैं, सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो प्यारे बच्चों ये 92 का हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा। सुरकोटदा अगर बात करें प्यारे बच्चों तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इसकी अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। प्यारे बच्चों सुरकोटदा की अगर खोज की बात करते हैं तो सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने की थी 1964 में। ये भी गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे धौलावीरा और ये दोनों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए गए हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टान्य होता है, यानी कौन सा पेड़ सबसे अधिक दर्शाया गया है? तो पेड़ों में बात करें तो ध्यान रखना है, पहले हम बता देते हैं, पीपल का और बरगद का, इन्हीं 2 पेड़ों की पूजा होती थी। तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। अगर पीपल है तो लगाते हैं उसका ऑप्शन। तो केला, आम, बरगद, नीम। प्यारे बच्चों इसमें पीपल नहीं है, तो लेकिन हमने जैसा कि बताया पीपल और बरगद 2 पेड़ों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। इसी के पेड़ों के ज़्यादातर पेड़ मिले हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे तब जब इसमें पीपल का पेड़ नहीं है तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? बरगद का पेड़। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बरगद का पेड़ प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामी की पहचान कीजिए। तो हम चलते हैं इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या है। तो 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर, यही हमारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी ऑप्शन को हम सही करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा पहला आंसर सही है। ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ये ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ये ऑप्शन आपके गलत हैं क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट वाले ऑप्शन दिए ही नहीं हैं और हमारा पॉइंट वाला 11.88 बिल्कुल मिल रहा है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो 94 का ए ऑप्शन आप बिल्कुल करेंगे। 95 प्रश्न देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं, यानी सिंधु सभ्यता को अगर जानना है तो उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक उत्खनन। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन की बात करेंगे। बिल्कुल ये सही ऑप्शन आपका होगा क्योंकि उत्खनन कार्य से ही सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। जब उत्खनन करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी आपको।
तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं 96 प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखते हैं ऑप्शन। पटचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है, क्योंकि इसमें शुरुआत में लिख दिया है इसमें, तो इसमें यानी इस प्रश्न को पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन सही लगे उसको आप आंसर दे सकते हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्रों के लिए। बिल्कुल गलत चीज है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। गुफाओं के लिए प्रागैतिहासिक काल, लघु चित्रकारी भी नहीं है। तो हम बात करेंगे ईंटों का उपयोग। किसका? ईंटों का उपयोग। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ईंटों का उपयोग, ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ शैलखड़ी सुरक्षित है, यानी कहाँ पर सुरक्षित है ये आपको बताना है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। भारत कला भवन वाराणसी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो सही है वो यहाँ पर नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली है, और कहीं कहीं एक दो किताबों में भारतीय संग्रहालय कोलकाता भी दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन है दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली है, तो यही हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये ऑप्शन हमने दोनों शामिल कर दिए हैं सिर्फ बताने के लिए आपको कि अगर दोनों में से होता है तो आप दोनों में नई दिल्ली को सही करेंगे। अगर नई दिल्ली ना मिला तो आप भारतीय संग्रहालय कोलकाता को चांस दे सकते हैं, लेकिन अगर नई दिल्ली नहीं मिला तो प्यारे बच्चों 97 का डी आंसर आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस स्थान से पक्षी का पिंजरा पाया गया है? किस स्थान से पक्षी का पिंजरा पाया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, चहूदड़ो। तो प्यारे बच्चों पक्षी का पिंजरा हड़प्पा से पाया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन सही है। बिल्कुल आप इसे सही कर सकते हैं बी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग से चित्रकारी की गई है? यानी हड़प्पा से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं उन पर चित्रकारी किस कलर से की गई है ये आपको बताना है। तो सफ़ेद है, लाल है, काला है, पीला है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है जो हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उस पे काले रंग से, क्या है? काले रंग से। तो हमारा ऑप्शन सही है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, काले रंग से चित्रकारी की गई है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुराविद ने की थी? तो प्यारे बच्चों यानी खुदाई का श्रेय किस पुराविद को जाता है? मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमारे ऑप्शन देखते हैं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एन.जी. मजूमदार और बी.वी. लाल। तो हमारा प्यारे बच्चों जानते हैं ऑप्शन राखलदास बनर्जी जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हड़प्पा की दयाराम साहनी जी ने। तो ये प्यारे बच्चों बी ऑप्शन आपका सही है। अगर हड़प्पा होता तो दयाराम साहनी जी को करते हैं, बल्कि मोहनजोदड़ो है तो राखलदास बनर्जी जी है। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों देखा आप लोगों ने 20 क्वेश्चन इस तरह से किया कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अच्छी प्रकार से आपने क्वेश्चनों को देखा है तो शायद ही आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, आप अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। चलते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना है, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको ऑप्शन में यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों जिन बच्चों को आता है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। देखते हैं कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर, क्योंकि आज 100 प्रश्न पूरे हो गए सिंधु घाटी सभ्यता से। अब चलेंगे अगले टॉपिक से, 100 प्रश्न फिर से कराएंगे शुरू से। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।